नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन रूप से चल रही होगी। हम आज आप लोग के होम साइंस में टॉप 50 क्वेश्चन, 50 से 51 क्वेश्चन होंगे, ये आपको कराने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, इसमें से आपको होमवर्क भी दे देंगे कि आप लोग को कमेंट में बताइएगा से होमवर्क का आपको जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पर। चलिए इसका पहले कलर बदल देते हैं। तो आइए कि पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। ठीक है, गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। ऑप्शन ए है पारंपरिक देशी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली या इनमें से सभी। बताइए क्या हो गया जी। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, क्योंकि हमारी जो परंपराएं जो पहले से देशी भी चल रही है, विदेशी भी चल रही है और मिश्रित है। समझ गए। जैसे मान के चलिए हर आदमी अपने अपने ढंग के अनुसार चल रहे हैं, देशी भी अपना रहे हैं और विदेशी भी अपना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। बताइए, पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। बताइए, तो उजला है कि लाल है या हरा है या नीला है। बताइए क्या होगा जी। हाँ, क्या होगा, उजला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। जल प्रदूषण, याद रखिएगा एक मिनट कि आपको सब्जेक्टिव में भी आपको जल प्रदूषण ये सब, चाहे वो ज्योग्राफी में भी हो सकता होगा, क्योंकि हम करवाए हुए हैं ज्योग्राफी का, तो उसमें भी बताए हुए थे। एक आपको प्रदूषण से आपको जरूर है, चाहे वायु प्रदूषण, चाहे मृदा प्रदूषण हो या अन्य कोई प्रदूषण हो, उससे क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, तो जल प्रदूषण रोकने के लिए क्या, जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। बताइए क्यों किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फेट या ब्लीचिंग पाउडर। बताइए जी। हाँ, ये तो छोटा पन्नी में हम सब कर देते हैं। क्या ब्लीचिंग पाउडर भर छीड़ देना है, बस आराम से साफ हो जाना जी। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से क्या, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है। बताइए कौन सा ध्वनि प्रदूषण के लिए आपका, देखिए आपको होम साइंस में एक बार नोटिस कीजिएगा, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। आपको जो ज्योग्राफी में जैसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसके ही रिलेटिव आपको होम साइंस में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा, आमतौर पर किसके द्वारा होता है। बताइए, यातायात के द्वारा या पटाखे के द्वारा या लाउड स्पीकर द्वारा या निर्माणित गतिविधियों के द्वारा। बताइए जल्दी जी। हाँ, क्या, यातायात, टी-टा-पू-पा करते रहता गाड़ी यातायात। देखिए जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में जो बोले हैं वो भी आपको, जनसंख्या एक बेहतरीन क्वेश्चन है आर्ट्स में। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या लिंग निर्धारण वाला में जो पूछ देता है वो सब। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होगा, यातायात की भी सुविधा बढ़ेगी। ठीक है, यातायात की सुविधा बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि आमतौर पर ये ध्वनि प्रदूषण होने करेगा। यही यातायात के कारण ही वायु प्रदूषण भी हो जाती है, इसके धुआं वहां निकलना उकलना ये सब कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वस्तुओं का जलना, क्या होता है, वस्तुओं का जलना कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बताइए कौन सी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया। बताइए कौन सा जी। हाँ, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायु प्रदूषण, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन आपका। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तुरंत इस पर चर्चा हुआ है कि वायु प्रदूषण को हम लोग क्या चीज से कम कर सकते हैं। तो क्या है इसमें ऑप्शन, सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके या अधिक पेड़ लगाकर या प्लास्टिक के थैलियों को क्या करें, बहिष्कार करना या इनमें से सभी। यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन, जैसे कि हम लोग क्या काम कर दें कि अपना जो परिवहन, जैसे ज्यादा गाड़ी घोड़ा का इस्तेमाल ना करके ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपना पैदल जैसे साइकिल वगैरह ये सब में चलने के लिए। उसके बाद हाँ, पेड़ पौधा तो जानते करते हैं, हमारे क्या होते हैं, मित्र होते हैं, तो पेड़ पौधा अधिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक की थैली जो होते हैं सबको बेकार में फेंकिए नहीं, ना जलाइए उसको। ठीक है, यही सबसे ज्यादा क्या करते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सब। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कौन सी मानवीय गतिविधियां पर्यावरणीय विनाश का कारण है। पर्यावरण का विनाश का सबसे ज्यादा कारण कौन सा है। बताइए जल्दी। जनसंख्या विस्फोट है या वन की कटाई है या नागरीकरण है या इनमें से सभी है। सर ये तो देखने ही में लगता है कि ये तीनों के तीनों यानी कि 4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से क्या, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? ठीक है, उबालना होगा या क्लोरीकरण होगा या छानना होगा, इनमें से सभी देखिए आमतौर पर है ना, पुराने समय में है ना, पुराने से देखो उबालना, देखिए एक चीज हम और नोट करा देते हैं, उबालना एक बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जितने भी उसमें कीटाणु वगैरह ये सब होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, तो उबालना इसका बेस्ट होगा। लेकिन याद रखिए क्वालिकरण या छानना ये भी एक तरह से आम रूप पर है ना, ये क्या होते हैं शुद्धता की जांच। लेकिन अगर परफेक्ट अगर बोला जाए तो उबालना ही होगा, लेकिन यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए किस पर निर्भर नहीं करता है? वजन पर या गतिविधि स्तर पर या आयु पर या आर्थिक स्थिति पर? किस पर होगा? जी हाँ, क्या आर्थिक स्थिति पर आपको ये चीज आपको क्या होता है, आवश्यकता पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ चलिए, बोल रहा है कि निम्न में से क्या, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? क्या प्राकृतिक रेशा नहीं है? ठीक है, तो बताइए कि कपास। सर इसको होमवर्क में डाल देते हैं क्या? नहीं तो बता देते हैं, चलो ये भी ना, ये देखिए बोलने ही सब कुछ है, रेशा नहीं है। ये भगवान इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है तो इसमें नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, सूती कपड़ा। क्या सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या है? सूती कपड़ा धोने का पहला कदम क्या है बताइए जल्दी। तो देखिए तो ऑप्शन देख लेते हैं, कपड़ों का नीला तथा कलफ लगाना या भिगोना या सुखाना या इस्त्री करना। हे भगवान सर जी ये होबे नहीं करेगा, ठीक है पहले धोइए ना, ठीक है उसके बाद आप इस्त्री कीजिए, धोने के बाद सुखाएंगे तब ना इस्त्री, ये दोनों तो होगा नहीं आपका। ठीक है, ये काफी डालिएगा, पहले आप भिगो दीजिए, पहले आप भिगो दीजिए। देखते नहीं घर में बनते हुए पहले क्या करते हैं, संडे के संडे हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन भर का मैला तैला वाला कपड़ा सब धोते रहते हैं। ठीक है, और उसको तब तक ठंडा के मौसम है तो 15 दिन 8 दिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नियमित धुलाई क्या है? नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं? साफ बने रहते हैं या दुर्गंध मुक्त रहते हैं या रोगाणु रहित होते हैं या इनमें से सभी होते हैं? बताइए जी सर, साफ भी होते हैं, दुर्गंध मुक्त भी रहते हैं, रोगाणु रहित भी होते हैं, और सब ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। क्या किया जाए? लॉक किया जाए 7 करोड़। चलिए नेक्स्ट करते हैं, घर में कपड़े क्या है? घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? बताइए किसकी बचत होती है? क्या समय की बचत होती है? बताइए क्या धन की बचत होती है? क्या साबुन की बचत होती है? या इनमें से सभी? गुरुजी समय की भी बचत होती है, गुरुजी धन की भी बचत होती है, दे देंगे तो पैसा लग जाएगा, और उसके बाद क्या है? साबुन की भी बचत होती है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? बताइए क्या मिलाया जाता है? सिरका मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया जाता है, अमोनिया मिलाया जाता है, या क्या लिखा हुआ है? रानी पाल ना, रानी पाल मिलाया जाता है। बताइए जी हाँ, क्या बनाया जाता है? सिरका मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सिरका मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से किस कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? खाली कपड़ा 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 कपड़ा। ठीक है, क्या होता है? निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए सूती कपड़ा होगा या रेशमी कपड़ा होगा या आपको नायलॉन का कपड़ा होगा या जूट का कपड़ा होगा? क्या होगा? सरसूती का तो होबे नहीं करेगा, रेशम का होबे नहीं करेगा, जूट का, हाँ क्या होगा? नायलॉन के कपड़ा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, रक्त समूह क्या है? रक्त समूह किस तत्व में आता है? रक्त समूह जो है वो आपका किस में आता है? बताइए प्राणिज तत्व में आता है या वनस्पति तत्व में आता है या निकास के तत्वों में आता है या खनिज के तत्वों में आता है? किस में आता है? जी हाँ, किस में आता है? प्राणिज तत्व में आते हैं। ठीक है, चलिए वृद्धि हार्मोन। क्या सर?
वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किस में? बिना पहले सर मार दीजिए, ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे क्या होता है उपयुक्त होते हैं? बताइए कौन सा होता है सर? गाय हमारी माता है, क्यों? क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। देखिए गाय को माता हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि याद रखिएगा जब माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है तो वहां से उनके गाढ़े दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। ये हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी में पढ़ाने में ये बताते हैं कि माता का दूध जब स्रावन होने लगता है तब उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पहला गाढ़ा दूध। लेकिन गाय के दूध में आपको हमेशा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे उच्च मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए बच्चा का जब जन्म होता है तो माँ का जब दूध का स्रावन नहीं होता है तो डॉक्टर उनको सलाह देता है कि गाय के दूध पीने की। क्यों? क्योंकि गाय के दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसीलिए हम लोग गाय को माता का दर्जा देते हैं। ठीक है, हिंदुओं में गाय का सम्मान माता के सम्मान के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? गाय का दूध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है, कहाँ होती है सर जी? कौन? आशादाई कितने? स्वास्थ्य केंद्र में। कहाँ? स्वास्थ्य केंद्र में जी। ये तो जावे करता है, देखता है हर महीने टीका लगाने के लेकर स्वास्थ्य केंद्र में जाते हुए आंगनबाड़ी से बाद स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है हम लोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। बताइए शारीरिक विकास के लिए कौन सी अवस्था होती है? बताइए, शैशवासिक अवस्था या बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? सर ऑप्शन ए को लॉक करिए, लॉक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से किस रेशे को गर्मी कहा जाता है? रेशम को गर्म कहा जाता है, गर्म होगा। ठीक है, क्या होगा? गर्म। क्या? गर्म कहा जाता है। क्या? गर्म कहा जाता है। बताइए कौन? सूती होगा कि आपको रेशम होगा या रेयान होगा या ऊनी होगा? ठीक है, गर्म कहा जाता है। बताइए कौन सा होगा आपको? जी हाँ, क्या अभी पहले ना है जी जी जी, क्या होगा? ऊनी। ठीक है, तब ना हम अभी पहन के वीडियो बना रहे हैं कि चलिए निम्नलिखित में से किस क्रिया में क्या है? सदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। सदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बताइए, पौधे में पानी देने में या गाड़ी धोने में या खाना बनाने या इनमें सभी। याद रहे जितना देर गंदा वाला पानी डालता है ना फिर के जाके जमीन में डाल देते हैं कि देखा है। उसके बाद गाड़ी धोने में है कोई नहीं लागल है वहीं पर धाना दे, वहीं पर फेंक दे, वहीं पर फेंक दे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। और खाना बनाने में कितना पानी यूज करता है? तो अनकाओं में इतनी चूका कुछ गिर जाएगा तो दूसरा पानी लिया, दूसरा पानी लिया, क्योंकि अपना यहाँ तो जल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर अगर बोलोगे ना तुम लोग कीजिए बुआरे जो एक गिलास पानी लिया वो गिलास से कैसे तरह से पहले एक बार भरेगा फेंकेगा, फिर दो बार भरेगा फेंकेगा, वो से संतुष्ट तो मैं हाथ घुसा के ना में धोएगा, तब पूरा फेंक के तब एक गिलास पानी। यानी 10 गिलास पानी को बर्बाद करना है तब एक गिलास पानी को लेकर आना है। समझ गया? तो समझ जाइए कि इसमें क्या है उपयोग के लिए खाना बनाना, इसका क्या होगा? राइट आंसर है। वो जहाँ पानी की कमी है ना, लोग के है ना तनका तनका पानी से नहाता है, उससे जाकर पूछेंगे पानी का महत्व क्या है। जिस तरह से हम लोग है ना पानी का नाश कर रहे हैं ना, उससे क्या होता है? हमारा जल का स्तर कमते जा रहा है। ठीक है, इसीलिए पानी को बचाइए आप लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं, किस आयु वर्ग का आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए कौन से दे? या आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, इसको आप जवाब हमको कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यकर है? बताइए कौन सी है? गहरा तलना या भूनना या उबालना या ताप में पकाना? कौन सा होगा? जी, क्या है? गहरा भूनना। क्या होगा? गहरा भूनना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से कौन खाद्य पकाने का कारण नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है आपका? कौन सा नहीं है? भोजन की अधिक
स्वस्था बनाना, या भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, या भोजन की मात्रा को बढ़ाना, या भोजन को पचाने में आसान, हाँ आसान बनाना। बताइए कौन सा होगा? जी हाँ, क्या होगा? 3 आंसर होगा इसका। कितना? सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से क्या, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे सुलभ स्रोत है? बताइए। उड़द की दाल है, या मटर की दाल है, या अरहर की दाल है, या सोयाबीन है? बताइए सर, बिना कहले सवेरे में। हाँ देखो, है तो बहुत प्रोटीन इसमें, लेकिन हम अपना हकीकत बता रहे हैं। हम भी जिस समय रनिंग कर रहे थे ना, उस समय हमको भी बताया हुआ था कि सोयाबीन, छोटे छोटे वो सोयाबीन नहीं रात में खाते हैं। वो क्या होता है, उससे जो निकलता है ना, उसका जो क्या होता है, जैसे गन्ना के रस निकालने के बाद जो उसका ढेरी बचता है, उसी तरह से इसका जो सोयाबीन निकलता है, ढेरी जो होता है, उससे सोयाबीन बनता है। वो सोयाबीन होता है छोटा छोटा बीज, समझ गए? उसको रात में क्या करके रख दीजिए, ठीक है? वो फूल का सवेरे पर उसको खाइए। हमको तो अच्छा नहीं लगा, हमको उल्टी हो गया था हमको। लेकिन अगर आप पचा लीजिएगा, भरपूर आप में पावर आ जाएगा। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है उसको इसमें होता है, सोयाबीन में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने की विधि है? बताइए कौन सा है जो आप मिलावट को पता लगा सकते हैं? दूध का प्रशिक्षण, रासायनिक प्रशिक्षण, भौतिक प्रशिक्षण, या इनमें से सभी? ओह सर, सबको लॉक किया जाए, सबको लॉक किया जाए। ठीक है, सबको लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? शीघ्र नष्ट, तुरंत नष्ट हो जाता है। बताइए कौन सा है जो तुरंत नष्ट हो जाता है? दूध है, चना है, मैदा है, या चावल है? ओह सर, एक कटक मारिए, कहानी खत्म। एक कटक मारिए, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण है? बताइए कौन सा है भोजन खराब होने का कारण? कम पका हुआ भोजन देता है। संक्रमित रसोई में माछी उछी लगा रहता है, हटाइए, लगे खाते रहिए। पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, या इनमें से सभी? ये सभी जो है ना, क्या होता है भोजन खराब होने का? ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, यानी कि तीनों के तीनों आपका क्या है? भोजन के खराब होने का कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। चलिए नेक्स्ट कीजिए। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्वों की कमी हो जाती है? देखिए यहाँ पर रक्त की जो कमी हो जाती है, याद रखिए ज्यादा होता है कि आयरन का होता है। ठीक है, तो आपको कितना आदमी है ना कैल्शियम पर बीमारी, लेकिन याद रहेगा कि आयरन जो होता है ना, आयरन जो होता है आपका, वो आयरन जो है आपका इसमें आपको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है, तो आपको क्या करना है? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। सब हम ही बता देंगे, तुम क्या बताएगा? बताओ। एक तो धीमे 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 आप बताते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? होमवर्क में डाल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आहारन आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? कौन आवश्यक नहीं है? याद रहे, रसोई की विशेषता है भगवान, जानकारी रहने के लिए तो हमारे कथी बनाने जाइएगा? पकाने का बर्तन है, पकाने में तो आगे पर रख दीजिएगा, कि कथी पर रखिएगा? या समय है भगवान, समय नहीं दीजिएगा, खाना कहाँ से बने? हाँ, कोई व्यंजन पुस्तक जो है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप किसी से पूछिए ये सब व्यंजन पुस्तक कौन दे? हाँ, इतना इतना डाल दो घर में, ये सब पूछ के कहानी खत्म। जैसे क्या हो जाएगा? व्यंजन पुस्तक। ठीक है, व्यंजन पुस्तक। प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिवस मनाया? दिवस जरूर आपको पूछेगा। ठीक है, बताइए। विश्व बचत दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस, या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा? रुकिया, कौन सा? जी, विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से क्या, निम्न में से किस खाद्य को छूना सबसे कठिन है? बताइए कौन सा को छूना कठिन है? जी, कठिन है ना, तो इसको आप कठिन करके हमको होमवर्क में कमेंट में बताइए क्या है कठिन है। मेरे लिए कठिन है, तुम्हारे लिए कठिन है, जल्दी बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? मानव का संसाधन कौन नहीं है? बताइए जल्दी। हेवन, ऊर्जा, ओहो सर्व नहीं। समय, सर्व नहीं। क्या है? मानवीय संसाधन नहीं है। बताइए। ये मुद्रा नहीं सर, मानवीय संसाधन नहीं है। क्या? कोयला। क्या? कोयला मानवीय संसाधन नहीं है। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? बताइए कौन सी भौतिक विधि है? निर्जलीकरण, गहरी हिमांकन या पश्चुलीकरण या ध्रुवीकरण? बताइए जी या सही। निर्जलीकरण क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव में। किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए कौन से कपड़े में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए कौन सा? क्या रेशम के कपड़े? बहुत महंगा देता है, बात याद रखिएगा। ऊनी या क्या है? लीलन या सूती? तो सर महंगा रोए क्या करनी? ऐसा है कहावत, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। सर जी महंगा महंगा, सर जी महंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? सर बिना कहले पढ़े हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। सर लॉक करिए इसको, ताला बना के देखिए। ताला बनाते हैं, ताला का ये मुंह है, ताला है। सर इसको चाबी से क्या काम कीजिए? लॉक कीजिए। अरे चाबी वाला टेढ़ बन गया है। अच्छा कोई बात नहीं, सर इसको लॉक कीजिए, सर इसको लॉक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? सर कहाँ पीयूष ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑलराइट जी जी, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डी और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? हड्डी और मांसपेशियों को क्या करती है? क्या कहती है? हड्डी और मांसपेशियों को विकास को नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्यूटरिटी ग्रंथि। ठीक है, इसको क्या है कि ये आपको क्या करते हैं? आपके हड्डी को भी और मांसपेशियों को भी क्या करते हैं? विकसित करने में नियंत्रित करती है। चलिए, क्या बहुत नींद आ रहा है? क्या आप लोग को धीमे धीमे आ रहा है? बहुत नींद आ रहा है कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है? नंबर बहुत अच्छा देता है आपको। ठीक है, ये आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद करता है। होम साइंस याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? बताइए कौन सी? सदी तो वो देखता है कितना के निकल जाता है और इनकी कमी से घेंघा रोग। तो क्या बताइए, घेंघा रोग का नाम बोलते हैं तो सीधे आप क्या ध्यान में आया? सर लॉक कीजिए। किसको लॉक कीजिए? ए को नहीं, बी को नहीं, सी को नहीं, डी रोक दे, रोक दे। रोक देते हैं। चलिए क्या होगा ऑप्शन डी, थायराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? कौन से हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। तो क्या होगा? थायरॉक्सिन ग्रंथि। क्या? थायरॉक्सिन, जो क्या होता है? हृदय की धड़कन। क्या है? हृदय की धड़कन धक 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 धक, तो क्या करता है? ये उत्तेजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? क्या? इंसुलिन बनाती है? बताइए। यकृत है? नहीं। अच्छा, अग्न्याशय? नहीं। डाउट में ठीक से? पीयूष? नहीं। एड्रिनल? कभी कहाँ ले जाए इसको? कहाँ ले जाए इंसुलिन को? लेके यहाँ रुके ना, अब नीचे, अब नीचे। हाँ, क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? बताइए, वायु प्रदूषण किसके कारण कौन सी बीमारी होती है? इसीलिए आप मास्क लगाइए। क्या लगाइए? मास्क लगाइए। ठीक है, मधुमेह, गुर्दे नहीं, मलेरिया मच्छर काटने से। ये ऑप्शन डी, पेसिच नहीं। क्या जी? अस्थमा। क्या होता है? अस्थमा। ठीक है, क्या होता है? अस्थमा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? बताइए। खिलाड़ी का वस्त्र? खिलाड़ी न पहनेगा। बताइए क्या? क्या पहले ऑप्शन में तो बोलने दो ना।
क्या एनसीसी के वस्त्र, क्या स्काउट गाइड यहाँ करना है या स्कूल में हमको जाना है क्या? यूनी 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 यूनिफॉर्म गुरुजी, लॉक कीजिए क्या? यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या यार क्यों जा जाता है तुम? दाग हटाने के लिए, अरे बाप रे बाप, दाग हटाने के लिए लड़की सब तुरंत तुरंत रेडी हो गई है, सभी बता दी दाग हटाने के लिए आई। ओह देखो, सुनो सुनो सुनो, दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस विधि का? अरे देखो ये विधि है ना, कहीं से पता लगा लेगी, कहीं से उसको कुछ और लगाने के लिए खाली तुम कह दो कि बाप से तू ब्यूटीफुल हो जाएगी। दुनिया में तुम जाकर उसको कूड़ा कभी दे दो ना, कूड़ा भी लगा लेगी, कूड़ा भी। खाली बात बता दो कि ये लगाना ब्यूटीफुल हो जाएगी, तो क्या होगा बताओ? हम बता देंगे तो वही काम करेगा। बताओ क्या होगा, बताइए। क्या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी या ऑप्शन क्या बोले, ऑप्शन सी ऑप्शन डी? बताइए। ना बताएंगे हम, ना बताएंगे। क्या कहेंगे? होमवर्क में डाल देते, हम नहीं बताएंगे। हम बता देंगे तो कहेगा सर जी सब यूज कर लिए, हम अभी तक ले करके किए हैं कि, तो हम नहीं बताएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिस्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? सिस्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? घास का होता है, कपड़ा का होता है, जूट का होता है या धागा का होता है? बताइए जल्दी जल्दी। जी राइट, क्या होता है? घास का होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है, बताइए किससे होता है? दूध से होता है, दही से होता है, पनीर से होता है, या इनमें से सभी से होता है? क्या होता है? ये सभी से होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। करीब करीब हम पहुंच गए हैं, करीब करीब हम लोग पहुंच गए हैं। बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? बताइए। 18 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं, 32 होते हैं? बताइए बताइए। जी हाँ, क्या होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? क्या है पाचन तंत्र की गड़बड़ी? कब्ज, कब्ज बोले कब्ज, ठीक है। बाथरूम सही से न होना, पेट में सब फूलते उलते रहता है, उल्टी आना या अपच या इनमें सभी, ये तीनों जो है, ये तीनों क्या होते हैं? पाचन तंत्र की गड़बड़ी होती है, ठीक है। कब्जियत भी होती है, उल्टी आना भी होती है, अपच भी होती है। और अपच के मतलब जानवे करते हैं, खाएंगे एगो रोटी खा ली 10 गो रोटी, ठीक है। आधा सबरा वाले लेके अथी कर, अब न बर्दाश्त होगा क्या का उल्टी कर दा, अब वो अथी उल्टा पुल्टा खा लिए, चाउमीन चाउमीन बर्गर टिगर ये सब खा लीजिए तो कब्जियत शुरू, ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अरे 51 50 तो था, 51 तो हो गया। चलिए 51 हो गया तो बहुत अच्छी बात है सर, और बढ़ा दीजिए। निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य करता है? बताइए। प्रजनन, वृद्धि और विकास, या भावनात्मक एवं मनोदशा, या इनमें सभी? बताइए जी। ये सभी जो है इनके लिए क्या है? जरूरतमंद है, ठीक है। तो हमारा जो है ना 51 क्वेश्चन जो है आपको हमने करा दिए। अब आप लोग क्या काम कीजिएगा, हमको बताइएगा कि आप लोग को 51 में से कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। और अपनी मेहनत को इसी तरह से जारी रखिए। हम फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, तब तक